दोस्तों, क्या राजस्थान का भूगोल बदल गया है? क्या हमें फिर से राजस्थान का भूगोल पढ़ना पड़ेगा? 4 अगस्त को हुए मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट बैठक में श्रीमान अशोक गहलोत जी ने 19 नए जिले एवं 3 नए संभागों का गठन किया। साथ ही में 7 अगस्त को इनको लागू भी कर दिया गया है। तो वर्तमान में राजस्थान में देखा जाए तो 10 संभाग एवं 50 जिले बन चुके हैं। अभी यह जिले किस समिति की सिफारिश पे बने हैं? इस समिति में कितने सदस्य थे? इस समिति का गठन कब किया गया था? राजस्थान को क्या जरूरत थी इन नए जिलों की, इन नए संभागों की? आने वाले एग्जामों में इस बदलाव से क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ऐसे क्वेश्चन जो अब हाईलाइट हो चुके हैं, जहां से आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही में हम कौन से जिले में रहते हैं, बहुत सी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि पाकिस्तान के साथ अब राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला अब कौन सा है, बहुत से जो बदलाव हुए हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। पक्का इस वीडियो से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल में। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारी पहली स्लाइड के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप समझिए, शुक्रवार 4 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास पर हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान की 19 नवगठित जिले एवं 3 नवगठित संभागों को मंजूरी दे दी गई है। तो कैबिनेट बैठक क्या होती है वह समझिए। कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट किसी भी सरकार की उच्च स्तरीय नेताओं का समूह होता है, जिसे कभी मिनिस्ट्री भी बोला जाता है, कभी सेक्रेटरी भी बोला जाता है। यह जो कैबिनेट है, यह शब्द लिया गया है इंग्लैंड से। यह पूरी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। जरूर याद रखें, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही में 7 अगस्त को इनकी विधिवत रूप से स्थापना कर दी जाएगी। इन जिलों की, इन संभागों की राम लुभाया भाया कमेटी की सिफारिश पे इन जिलों का गठन किया गया है। दोस्तों, राम लुभाया भाया कमेटी 21 मार्च 2022 को इसका गठन किया गया। दोस्तों, देखा जाए तो इसका कार्यकाल बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था, यानी कि 13 मार्च 2023 को इसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। इसका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया। दोस्तों, 21 मार्च से आप यह भी याद रख सकते हैं कि इसकी सदस्यों की संख्या भी 21 है। ठीक है, यह भी आप याद रख सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, सदस्यों की संख्या 21 है और ये रही वो फोटो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये रहे राम लुभाया भाया जी और ये रहे इस कमेटी के सदस्य। दोस्तों दोस्तों सबसे पहले तो आप यह समझिए कि नए जिलों की आवश्यकता क्यों होती है। दोस्तों, जैसे जैसे हम नए जिलों का गठन करते हैं तो क्या होता है, जिलों का आकार छोटा हो जाता है। छोटा होता है, इससे यह समझिए कि यह मान लीजिए पहले अगर इतना बड़ा जिला था, इसके अंदर यह जिला मुख्यालय है। अब जिले का आकार हो गया है बिल्कुल छोटा सा और ये रहा जिला मुख्यालय। जो बड़े जिले में, जिला मुख्यालय में जो आम जनता, गरीब लोगों की आवाजों को पहुंचने में जो समय लगता था, जो दिक्कतें आती थी, वह इस छोटे जिले में नहीं आएगी। छोटे जिले में आसानी से आम जनता की, गरीब लोगों की आवाज आसानी से जिला मुख्यालय तक जाएगी। उनकी शिकायतों को सुना जाएगा, उनकी शिकायतों को दूर किया जाएगा। साथ ही में सड़क, बिजली, पानी आदि जरूरतों में सुधार भी होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से ज्यादातर यही होता है, नए जिलों का गठन करने से ज्यादातर यही होता है कि राज्य का विकास अच्छे से हो पाता है, राज्य की उन्नति एवं तरक्की में गति मिलती है। दोस्तों, अब इससे जुड़ा एक इतिहास में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, एक विधायक है बालोतरा के, उनका नाम है मदन प्रजापत। वह पिछले 1 साल से बिना चप्पल, बिना जूतों के रह रहे हैं। उन्होंने विधानमंडल के सामने यह शपथ ली थी कि मैं, अगर आपने बालोतरा को नया जिला नहीं बनाया तो मैं तब तक जूते एवं चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक आप बालोतरा को नया जिला नहीं बना देते। ठीक है, बालोतरा को नया जिला नहीं बना देते तब तक मैं जूते एवं चप्पल नहीं पहनूंगा। मदन प्रजापति ने यह शपथ ली थी। उनको लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका था। साथ ही में आपने एक टीचर का नाम सुना होगा, टीचर का नाम है कपिल चौधरी सर। उन्होंने भी यह कहा था कि शुरू में भी एक नया जिला बनना चाहिए। साथ ही में जो जयपुर है वहां से भी आवाजें उठ रही थी कि यहाँ पे भी नया जिला बनना चाहिए। बहुत सी अलग अलग जगहों पे यह आवाजें आ रही थी कि नया जिला यहाँ पे भी बनना चाहिए, यहाँ पे भी बनना चाहिए। तो अशोक गहलोत जी ने क्या किया कि एक कमेटी बनाई। कमेटी का नाम था राम लुभाया भाई कमेटी। इस कमेटी को कार्य सौंप दिया कि जनता के पास जाइए, आप उनकी शिकायतों को सुनिए। क्या सच में राजस्थान में नए जिलों की जरूरत है, नए संभागों की जरूरत है? ठीक है, तो फिर क्या होता है कि राम लुभाया भाया कमेटी का गठन किया जाता है।
राम लुबाया भाया कमेटी जनता के पास जाती है, उनकी शिकायतों को सुनती है, तो उनको सच में यह लगता है कि हाँ, यहाँ पे तो नए जिलों की आवश्यकता है। तो वह एक रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट को अशोक गहलोत जी को, यानी कि आप समझ लीजिए अशोक गहलोत जी को सौंपती है। अशोक गहलोत जी को सौंप कर यह कहती है कि राजस्थान में लगभग 19 नए जिले एवं 3 नए संभागों की आवश्यकता है। अशोक गहलोत जी वहां पे साइन कर देते हैं और ये देख लीजिए, अब राजस्थान में हो चुका है कि 50 तो जिले बन चुके हैं, 10 संभाग बन चुके हैं। आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यह समझिए कि 2023 की बात है, राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए हैं। और पहले कितने जिले थे? पहले जिले थे 33। पहले कितने जिले थे? पहले राजस्थान में 33 जिले थे और अब 19 जिले किस प्रकार से बनाए गए हैं? दोस्तों आपको लगेगा कि यहाँ पे मैंने गलती की है, यहाँ पे 17 आना चाहिए। दोस्तों कहीं कहीं पे इसकी आंकड़ों की संख्या 17 है, कहीं कहीं पे 19 है। तो मैं अभी 19 ही बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सा मैटर चल रहा है कि जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, ऐसा बहुत सा मैटर चल रहा है। तो आप 19 ही मान लीजिए कि नवगठित जिलों की संख्या कितनी है? नवगठित जिलों की संख्या है 19। ठीक है, 19 और 33 को जोड़ने पे 50 नहीं आएंगे, ज्यादा होंगे। 17 और 33 को जोड़ने पे 50 होंगे। तो आप इस कंफ्यूजन को हटा दीजिए। आप यह बस इतना सा मान लीजिए कि जिलों की जो नए गठित जिले हुए हैं उनकी संख्या है 19। ठीक है, 19 नए जिलों का गठन हुआ है। अब वर्तमान में कितने जिले हो चुके हैं? वर्तमान में जिले हो चुके हैं 50 जिले हो चुके हैं। दोस्तों ये रही वो लिस्ट, अब इसको आप ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। इस लिस्ट में लिखा हुआ है कि राज्य का नाम राजस्थान है और किसके नेतृत्व में हुआ है? यह अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हुआ है। दोस्तों आपने एक जिला सुना होगा, जिले का नाम है प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ आपको पता होगा कि कौन सा जिला है। ठीक है, प्रतापगढ़ राजस्थान का कौन सा जिला है? 33वां जिला है। और प्रतापगढ़ का गठन इन जो वसुंधरा राज्य सरकार के समय किया गया था। किस कमेटी की सिफारिश पे किया गया था? कमेटी का नाम है परमेश चंद्र परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पे किया गया था। प्रतापगढ़ का जो निर्माण है, पैसे प्रतापगढ़ हो जाएगा, पैसे परमेश चंद्र कमेटी हो जाएगा। ठीक है, और जो अभी जो वर्तमान में गठित किया गया है वह राम लुबाया भाई कमेटी की सिफारिश पे किया गया है। तो नए गठित जिलों की संख्या कितनी है? नव गठित जिलों की संख्या है 19। पुराने राजस्थान में जिले कितने थे? यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गई है, पुराने जिले थे 33 जिले थे, वर्तमान में अब हो चुके हैं राजस्थान में 50 जिले। दोस्तों चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर और ये रहा हमारा प्यारा सा राजस्थान। राजस्थान लगे कुछ अपना सा, राजस्थान लगे कुछ अपना सा। दोस्तों यह पर्यटन विभाग की नई टैगलाइन है, इसे भी आप जरूर याद रखें, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले मैं आपको राजस्थान की क्षेत्रफल के बारे में बता देता हूं। क्षेत्रफल पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है, कोई बदलाव नहीं होगा। क्षेत्रफल पहले था 3,42,239 किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर। वर्ग मील में बात करें तो वर्ग मील में इसका जो क्षेत्रफल है वह है 139 यह वर्ग मील में इसका क्षेत्र है। सबसे पहले मेरी नजर जा रही है रेड क्लिप रेखा के ऊपर। इसमें एक बदलाव हुआ है, एग्जाम में पक्का यहां से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। राजस्थान के पहले 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते थे, 4 जिले, लेकिन वर्तमान में 5 जिले सीमा बनाते हैं। 5वां जिला कौन सा है? 5वां जिला है अनूपगढ़। अनूपगढ़ से कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसे ध्यान से सुनिए। श्रीगंगानगर और बीकानेर राज्यों से, मतलब जिलों से इसका निर्माण किया गया है अनूपगढ़ का। कौन कौन से जिलों से? श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों से अनूपगढ़ का निर्माण किया गया है। अनूपगढ़ अब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अनूपगढ़ अब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अनूपगढ़ की आकृति देखने में आपको लग रहा होगा, एक शेर के समान इसकी आकृति है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिप रेखा के निकट, सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा हो जाता है? अब हो जाता है अनूपगढ़। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है रेड क्लिप, उसके निकट जिला मुख्यालयों में सबसे निकट अब कौन सा हो जाता है जिला मुख्यालय? अनूपगढ़ जिला मुख्यालय अब हो जाता है। और अब समझिए, एक घग्गर नदी आती है, कालका पहाड़ी से घग्गर नदी, जिसकी लंबाई राष्ट्र कितनी है? जिसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। जिसकी लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। अनूपगढ़ है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अनूपगढ़ है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है।
ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों वैसे अनूपगढ़ के अंदर 6 तो उपखंड है और 7 तहसीलें हैं। इतना डीपली आपको कोई नहीं पूछने वाला है, आप तो बस यही याद रख लीजिए नॉर्मल सी जानकारी कि ठीक है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला नया जिला कौन सा है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि आपने सुना होगा कि श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां चलती है। ठीक है, धूल भरी आंधियां कहाँ चलती है सबसे ज्यादा चलती है श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर का यह एरिया सबसे ज्यादा धूल भरा आंधियों से चलता था। अब लेकिन सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां अनूपगढ़ के अंदर भी चलेगी। ठीक है, अनूपगढ़ के अंदर भी धूल भरी आंधियां चलेगी। ऐसा कौन सा जिला हो जाता है जहां पर धूल भरी आंधियां चलती है, तो अनूपगढ़ भी हो जाता है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और अगला जिला मुझे दिख रहा है बालोतरा। ध्यान से देखिए बालोतरा कहाँ पे है, बालोतरा ही रहा यहाँ पे। ठीक है, ये रहा बालोतरा। बालोतरा से कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, बालोतरा से पूछे जाने वाला है कि यह, सबसे पहले तो आप यह बताइए कि यह कौन कौन से जिले से गठित हुआ है, कौन कौन से जिले से मिलकर गठित हुआ है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक नाग पहाड़, अजमेर के नाग पहाड़ से एक लूणी नदी निकलती है, लूणी नदी के किनारे बसा है बालोतरा। ठीक है, लूणी नदी के किनारे बसा है बालोतरा। आपने सुना होगा कि लूणी नदी का पानी बालोतरा में जाने के बाद खारा हो जाता है, बालोतरा में जाने के बाद खारा हो जाता है। यानी कि यह यहाँ जो ये जो नदी है वो तो होगी खारी, और ये जो नदी है वह होगी मीठी नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी होगी, मीठी होगी, ऐसा बालोतरा के बारे में कहा जाता है। बालोतरा में क्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा मानी जाती है, तो उस कारण क्या है, वहां पे जैसे ही नदी जाती है, नदी का पानी क्या होता है, खारा हो जाता है। दोस्तों जो बालोतरा है उसका निर्माण किस जिले को पुनर्गठित करके किया गया है, तो बाड़मेर को पुनर्गठित करके, बाड़मेर को पुनर्गठित करके बालोतरा का निर्माण किया गया है। ठीक है, बालोतरा का निर्माण। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हिस्सा जोधपुर का भी लिया गया है, आपको दिख रहा होगा, कुछ हिस्सा जालोर का भी हो सकता है, ऐसा होता है, देख लीजिए ऐसे। दोस्तों अगले जिले के ऊपर चलते हैं। अगला जिला मुझे दिख रहा है शाहपुरा। शाहपुरा आप देख लीजिए, ये रहा शाहपुरा। दोस्तों शाहपुरा वही है जहां पे 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। हुडा सम्मेलन बुलाया गया था 17 जुलाई 1734 को, स्वय जयसिंह ने इसको बुलाया था। जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की थी। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ भी शाहपुरा के अंदर ही है। उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली जो रियासत है वह भी शाहपुरा ही है। शाहपुरा का निर्माण भीलवाड़ा का पुनर्गठन करके शाहपुरा को बनाया गया है। आपको पता होगा कि शाहपुरा पहले भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता था। ठीक है, यहां तक मैंने शाहपुरा के बारे में आपको जानकारी बता दी है। ऐसे क्वेश्चन आपको शाहपुरा से भी पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक और चीज आप समझिए, इस चीज को आप समझ गए तो आपको बहुत ही ज्यादा नहीं भटकना पड़ेगा। बहुत ही मामूली सी बातें हैं कि ऐसे समझ लीजिए कि आप तो यह समझ लीजिए कि जो माही नदी है वह ऐसे आती है, तो वह अभी भी ऐसे ही आएगी। चंबल नदी ऐसे निकलती है, तो अभी भी चंबल नदी कुछ ऐसे ही निकलेगी। जो घग्गर नदी है वह ऐसे आती है, घग्गर नदी अभी भी ऐसे ही आएगी। लूणी नदी है उसका उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है, तो अभी भी नाग पहाड़ी से होगा, और वह जिस एरिया से बहती थी वह एरिया से ही वह बहेगी। उसकी लंबाई पहले जितनी थी अभी भी उसकी लंबाई उतनी ही रहेगी। सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, खाली हमें स्थान का ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों उसके लिए आपको राजस्थान का जो मैप दिख रहा है, राजस्थान का जो नक्शा दिख रहा है, वह आपको कंटस्ट हो जाना चाहिए। आप जितने अच्छे से राजस्थान के मैप को कंटस्ट कर लोगे, उतना ही आपको कम पढ़ना पड़ेगा राजस्थान का भूगोल। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे अब राजस्थान की भूगोल से, मतलब हो सकता है पहली बार में ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाना चाहिए। हो सकता है आगे धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा दिया जाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाने लगे, लेकिन अभी तो बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप समझिए, मतलब इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतने ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको आसानी से आ सके। दोस्तों अब मैंने आपको यहां तक आपको बता दिया है, कहां तक, शाहपुरा तक मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब दोस्तों कुछ ऐसे समझिए कि अब कौन कौन से जिले और है जिनका गठन हुआ है। जैसे कि एक दोस्तों डीग है जो भरतपुर के अंदर है। डीग आपने सुना होगा कि भरतपुर के अंदर है, उसका उसे भी एक जिला बना दिया गया है, डीग भरतपुर। ठीक है, कहां पे है देख लीजिए दोस्तों, ये रहा डीग भरतपुर। अब इसे भी एक जिला बना दिया गया है। आगे समझिए, आगे
मैं आपको बताऊं कि गंगापुर सिटी आपने नाम सुना होगा, जो कि सवाई माधोपुर और क्रोली के बीच पड़ती है। ठीक है, गंगापुर सिटी कहां पर? सवाई माधोपुर और क्रोली के बीच पड़ती है। ये रही गंगापुर सिटी। इसे भी नया जिला बना दिया गया है। साथ ही में दूदू दूदू एक नया जिला बना दिया गया है। ये रहा दूदू नया जिला। जयपुर का पुनर्गठन करके इसको जिला बना दिया गया है। दोस्तों, राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे बड़ा जिला हो जाता है जैसलमेर। और राजस्थान में सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाता है? सबसे छोटा जिला हो जाता है धौलपुर। नहीं नहीं दोस्तों, अब धौलपुर नहीं है, अब है सबसे राजस्थान का सबसे छोटा जिला, उसका नाम है दूदू। ठीक है, दूदू राजस्थान का। किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती है? जैसे कि आप समझिए कि डीग है। डीग किसके लिए फेमस है? डीग फेमस है जल के महलों के लिए। डीग जल महलों के लिए फेमस है। महाराजा सूरजमल को आप जानते होंगे, उनका संबंध भी डीग से ही है, जिन्हें जाटों का पलूटा भी कहा जाता है। और आपने एक चीज और सुनी होगी, जेम्स फर्ग्यूसन है, उन्होंने अपनी पुस्तक भी यहीं पे लिखी थी। साथ ही में मेरी नजर जा रही है अब सांचौर पे। सांचौर, ये रहा सांचौर। सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक स्थापित है। नर्मदा नहर यहाँ से गुजरती है, तो नर्मदा नहर सांचौर की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। कौन सी नहर? नर्मदा नहर। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपसे चर्चा कर ली है। आगे मैं चलूं तो दोस्तों, एक केकड़ी दिख रहा होगा आपको। केकड़ी है अजमेर और टोंक के मध्य। ठीक है, अजमेर और टोंक के मध्य ये रहा केकड़ी। इसका गठन किया गया है अजमेर और टोंक का पुनर्गठन करके। इस केकड़ी का निर्माण किया गया है केकड़ी नए जिले का। दोस्तों, अब आप समझिए कि कितने छोटे छोटे जिले हैं, जिला मुख्यालय तक आसानी से वहां पे जाया जा सकता है। ठीक है, केकड़ी। अब केकड़ी से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? केकड़ी से आप समझिए कि इसकी क्या विशेषता रही होगी इस एरिया की, तो वह क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलूं तो आगे मुझे दिख रहा है, आपको ब्यावर दिख रहा होगा। अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा के मध्य देखिए। ठीक है, अजमेर, और देखिए ये रहा ब्यावर। ठीक है, अब इसकी आकृति किस प्रकार से है तो देख लीजिए दोस्तों, ये अजीब अजीब आकृतियां वाले हैं, तो इसकी आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। अभी जो आपको पता होगा कि जो पहाड़ है अरावली, अरावली ऐसे समझ ली, अरावली यहां से ऐसे गुजरती है। तंदूरा आकृति का है अरावली। ठीक है, तंदूरा आकृति वाला कहा जाता है। तो अरावली के पश्चिम में कितने जिलों की संख्या आती है? ऐसा क्वेश्चन अब आपको पूछा जाएगा। अरावली के पूर्व में कितने जिलों की संख्या आती है? दोस्तों, अरावली के पश्चिम में देखा जाए तो शुष्क क्षेत्र पहले जितना था, यानी कि 61.11% क्षेत्र राजस्थान का शुष्क था। अभी भी उतना ही एरिया शुष्क है, लेकिन अब बदलाव क्या हुआ है? बदलाव यह हुआ है कि कितने जिले शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अरावली के पश्चिम में कितने जिले आते हैं, पूर्व में कितने जिले आते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन अब आपको पूछे जाने वाले हैं आपकी एग्जामों में। माही नदी ऐसे निकलती है, माही नदी, तो माही नदी कौन कौन से जिलों से निकलती है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, अब जयपुर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, एक तो जयपुर उत्तर हो गया और जयपुर दक्षिण हो गया। ठीक है, दो हो गए हैं, जयपुर उत्तर एवं जयपुर दक्षिण। ये देख लीजिए, चोमू कहाँ आता है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है कि चोमू कौन से एरिया में पड़ता है भाई। तो चोमू के आसपास वाले जितने भी एरिया हो गए, तो वह चोमू के आसपास वाले आप समझ जाओगे कि वह पड़ते हैं जयपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है, जयपुर ग्रामीण के अंदर कौन कौन से पड़ते हैं, ठीक है, ये समझिए। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जयपुर जो नगर निगम है उसको छोड़कर सभी तहसीलों को जयपुर ग्रामीण एरिया में शामिल कर लिया गया है। जैसे कि सांगानेर, वह जयपुर ग्रामीण एरिया में सांगानेर, आमेर, बस्सी, चाकसू, जमुआ रामगढ़, चोमू, सांबरलेक, माधोराजपुरा, रामपुरा, डाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर और शाहपुरा, यह क्या है, जयपुर ग्रामीण के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। ऐसे ही जोधपुर में भी क्या किया गया है, जोधपुर में भी जोधपुर नगर निगम और जोधपुर ग्रामीण ऐसे बनाया गया है। और आपको दिख रहा होगा कि जोधपुर पश्चिम और जोधपुर पूर्व। तो ये क्या है, जोधपुर और जयपुर को लेकर कुछ विवाद भी छिड़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि आपको दिख रहा होगा कोटपुतली। ठीक है,
कोटपुतली आपको दिख रहा होगा। तो कोटपुतली कहाँ पे है? कोटपुतली आपको दिख रहा है, ये रहा कोटपुतली। ठीक है, कोटपुतली के बारे में कहा जाता है ना कि यह एरिया आपको पता होगा जयपुर वाला एरिया है और यह मुर्राह भैंसों की नस्लों के लिए फेमस है, आपको पता होगा। और विराट नगर ही इसके आसपास ही पड़ता है कोटपुतली की, यानी कि जयपुर के आसपास का एरिया है यहाँ पे, समझ लीजिए आप। ठीक है, नीम का थाना, नीम का थाना आपको दिख रहा होगा, तो यह भी एक बदलाव हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो घबराने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप तो इसको समझिए कि जो आंतरिक जिले हैं, अभी वर्तमान में राजस्थान में जो आंतरिक जिलों की संख्या है, यानी कि ऐसे जिले जिनकी सीमा ना ही तो किसी देश के साथ लगे ना ही किसी राज्य के साथ लगे, इन राज्यों को छोड़ दिया जाए तो आंतरिक जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? आंतरिक जिलों की संख्या हो जाती है टोटल 22। ठीक है, और समवर्ती जिलों को भी अगर जोड़ दिया जाए तो इसकी टोटल संख्या हो जाती है 28। ठीक है, समवर्ती जिले कितने हो जाते हैं? समवर्ती जिले हो जाते हैं 28 जिले हो जाते हैं। दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, नाम है ब्यावर। ये ब्यावर आपको दिख रहा है ना। पहले ब्यावर को क्या ऐसे नहीं कहा जाता कि ये अजमेर के अंदर है। अब दोस्तों ये ब्यावर अजमेर के अंदर कम और पाली के अंदर आता है, यानी कि जो ब्यावर के अंदर आपने एक युद्ध सुना होगा, जैतारण जैतारण गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को हुआ था। आपको पता होगा वह युद्ध जहां पे कहा गया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए राजस्थान की बादशाहत खो देता। यह कथन किसने कहा था, किसके लिए कहा था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ब्यावर अब क्या पड़ता है? ये जो युद्ध का एरिया है ऐतिहासिक दृष्टि से यह अब पाली के अंतर्गत आ जाता है। तो बहुत से बदलाव हैं, मतलब कुछ कठिनाइयां तो आएंगे ही, लेकिन आप आसानी से आराम से आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहां तक आपको जानकारी दे दी है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा सलूम्बर, ये रहा सलूम्बर। सलूम्बर के बारे में क्या कहूं? सलूम्बर वही है प्रथम श्रेणी का ठिकाना से कहा गया है। जयपुर के नक्शे के आधार पर इसका निर्माण अभी हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, और भीम सिंह चुड़ाउत का संबंध भी कहां से है? सलूम्बर से ही है। दोस्तों आपको एक और जिला दिख रहा होगा नया, फ्लोदी। फ्लोदी के बारे में बता देता हूं, ये रहा फ्लोदी। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर की सीमाओं का पुनर्गठन करके इसका निर्माण किया गया है। फ्लोदी के बारे में कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है? दोस्तों फ्लोदी के अंदर पड़ता है खींचन गांव, खींचन गांव। ठीक है, अब ऐसा कहा नहीं जाता था कि एक पक्षी आता है, आपने कहानियां सुनी होगी, अगर आपने राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ी है तो आपने कहानियां सुनी होगी कि एक विरह पक्षी आता है, उसको नाम है कुरंजा, कुरंजा पक्षी है ना। तो वह पक्षी अब इस एरिया में जोधपुर के एरिया में फेमस है। ठीक है, ऐसे मारवाड़ी एरिया में फेमस है, तो यह फ्लोदी के अंदर के अंतर्गत भी आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीम का थाना। नीम का थाना किस चीज के लिए फेमस है? दोस्तों आपको पता होगा कि जैन मुनि सागर। ठीक है, जैन मुनि सागर कौन थे? मीणाओं से उनका संबंध है। मैं आपको इतना बता देता हूं, उनके नेतृत्व में 1944 में यहाँ पे एक सभा बुलाई गई थी, आपको याद होना चाहिए। वह नीम का थाना एरिया के अंतर्गत आ जाती है। साथ ही में आपको दिख रहा होगा नागौर, नागौर के पास दिख रहा होगा आपको एक कूचा मन, डीडवाना कूचा मन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा भी हो जाता है कि जो झील कौन से सांबर लेक, वह अब कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बनाती है? उसमें जो नदियां गिरती थी पहले भी, जितनी नदियां गिरती थी अभी भी उतनी ही नदियां गिरेगी। ठीक है, यह तो बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन अब जो बदलाव होगा वह सीमाओं को लेकर है कि कौन कौन से जिले वहां के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही जिलों से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ पे समझ लीजिए कि राजस्थान के दक्षिणतम सबसे मतलब एक झील आपने सुना होगा, नक्की झील। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखून से उस झील का निर्माण किया था। अब वह नक्की झील कौन से क्षेत्र में पड़ती है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। दोस्तों एक चीज तो आप कंठस्थ, एक चीज तो आप निश्चित हो जाइए, कर्क रेखा गुजरती थी ना, अभी भी वहीं से गुजरेगी। कर्क रेखा में मुझे नहीं लगता कोई बदलाव हुआ होगा। हाँ ऐसा हो सकता है बदलाव दोस्तों कि वह प्रतापगढ़ के आसपास से गुजरे, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ डिफिकल्ट बनाने के लिए। लेकिन हाल फिलहाल के एग्जामों में इतने डिफिकल्ट, इतने डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, थोड़े नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों सीमाओं को लेकर ही क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि कृषि को लेकर पूछ लेगा, वर्षा को लेकर पूछ लेगा कि कौन से क्षेत्र पर कौन से एरिया में होती है। ऐसे नॉर्मल अलग से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक है खेरथल, खेरथल भी दिख रहा होगा आपको, तो ये भी देख लीजिए आप दोस्तों। एक नया जिला बना है, अलवर का पुनर्गठन करके यह जिला बना है। दोस्तों मैंने आपको बालोतरा के बारे में बता दिया ना, ये रहा बालोतरा। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी होगी कि बालोतरा को वस्त्र नगरी के रूप में भी अब जाना जाएगा, क्योंकि जो एरिया बालोतरा के अंदर ही पड़ता था और जो लूनी नदी गुजरती थी ना, वह भी यहीं से गुजरती थी। और पचपदरा झील, आपको पता होगा कि पंचा नामक भील ने इसका निर्माण करवाया था और 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें पाई जाती है। और यह पचपदरा झील, इससे क्या साबित हो जाता है कि सबसे उत्तम क्वालिटी का नमक उत्पादन कहां से होता है? पचपदरा झील से ही होता है। ठीक है, पचपदरा झील, पचपदरा झील कहां पे पड़ती है आपको पता होगा, और खारवाल जनजाति द्वारा किया जाता है। खारवाल जनजाति होती है, मैंने एक वीडियो बनाया था, वो बहुत ही पहले का था। उस वीडियो में लिखा था मैंने, राजस्थान की खारी पानी की झीलें, राजस्थान की मीठी पानी की झीलें, वहां पे मैंने बताया कि खारवाल जनजाति क्या है, उनकी फोटो वोटो वहां पे मैंने बताई है आपको। तो हमने यहां तक हमने चर्चा कर ली है। तो दोस्तों कुछ सामान्य सी जानकारी थी जिन जिलों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और पक्का मान लीजिए यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आगे चलता हूं, अगली स्लाइड के ऊपर चलता हूं। अगली स्लाइड के ऊपर मैं जो 10 संभाग है, मैं कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों संभागों के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ एक सामान्य सी जानकारी बताना चाहूंगा। संभागीय व्यवस्था 1949 में हीरामल शास्त्री ने स्टार्ट की थी। इन्होंने स्टार्ट की थी, ये स्टार्ट की थी हीरामल शास्त्री द्वारा। यह संभागीय व्यवस्था हीरामल हीरामल शास्त्री, ऐसे मैंने शॉर्ट नाम लिख दिया है, हीरामल शास्त्री द्वारा स्टार्ट की थी 1949 में। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इसको समाप्त कर दिया था। कब? अप्रैल 1962 के अंदर। ठीक है, तो यहां तक हो चुकी थी समाप्त। लेकिन क्या हुआ कि हरिदेव जोशी ने 15 जनवरी 1987 को इन्हें पुनः स्टार्ट किया था। कब? 15 जनवरी 1987 को पुनः स्टार्ट किया था हरिदेव जोशी ने। स्टार्ट करते ही उन्होंने 6वां संभाग बनाया था 1987 के अंदर। वह 6वां संभाग कौन सा था? वह 6वां संभाग था अजमेर। और 4 जून 2005 को नया संभाग बनाया गया था। 2005 को, 4 जून 2005 को, दोस्तों एक मिनट रुकिए, 4 जून 2005 को एक नया संभाग बनाया गया था। संभाग का 7वां नंबर का संभाग, उसका नाम था भरतपुर। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में संभाग कितने हो चुके हैं? वर्तमान में 10 संभाग हो चुके हैं। 10 संभाग कौन कौन से हैं? ये रही वो लिस्ट। ठीक है, अब सीकर भी संभाग है, पाली, बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। तो ये हैं 10 संभाग हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, मैंने इसलिए इसको शामिल किया है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था। यानी कि राजस्थान का एकीकरण कब समाप्त हो चुका था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हो चुका था। इस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। ठीक है, इस समय राजस्थान में कुछ कितने जिले थे? 26 जिले थे। मैंने व्हाट्सएप पे पोल में एक क्वेश्चन डाला था, वहां पे बहुत से लोगों का गलत हुआ था। टोटल जिले कितने थे 1 नवंबर 1956 को? वह जिले थे 26 जिले। ठीक है, और 26वां जिला कौन सा था? 26वां जिला था अजमेर। 27वां जिला धौलपुर, और उसके बाद में 28वां कौन सा है? 28वां, 29वां, 30वां कौन सा? 28, 29 और 30वां जिला। इसको आप बादोरा के नाम से याद रख सकते हैं, बादोरा। कैसे? बा से हो जाएगा 12, दो से हो जाएगा दोसा, रा से हो जाएगा राज संबंध। और इनकी जो स्थापना है, इन तीनों जिलों की स्थापना एक ही तारीख को हुई थी। तारीख है 10 अप्रैल 1991 को। ठीक है, 10 अप्रैल 1991 को इन तीनों जिलों का निर्माण किया गया था, एक साथ किया गया था। ठीक है, और फिर प्रतापगढ़ 33वां जिला बना था। उसके बारे में मैंने बता दिया कि परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पे किया गया था, वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा किया गया। वर्तमान में टोटल 19 जिले बढ़ा दिए गए हैं।
दोस्तों आपको कंफ्यूजन लगेगा कि 17 जिले बढ़ाए हैं कि 19 जिले बढ़ाए हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि 19 जिले बढ़ाए हैं, 19 जिलों का गठन किया गया है। उन जिलों को तोड़ा भी गया है, मतलब तोड़ने का मतलब है उन जिलों का पुनर्गठन भी किया गया है, पुराने जिलों का। तो 19 नए जिले बनाए हैं। आप इसी अच्छे से याद रखें, वर्तमान में 50 जिले हो चुके हैं। ठीक है, अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं और ये रही वो लिस्ट। राजस्थान के कुल 50 जिले कौन कौन से हैं, तो ये आप ये देख लीजिए। जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कूचामन, दूदू, जोधपुर पश्चिम, सवाई माधोपुर, और ये रही गंगापुर सिटी। इसके बाद डीग, उदयपुर, बांसवाड़ा, जालौर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। इसके बाद अब दोस्तों इस लिस्ट में राजस्थान के पूरे 50 जिले मैंने शामिल कर लिए हैं। तो आप इस लिस्ट को आराम से देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी भाइयों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप चैनलों में शेयर करेंगे, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं 1000। मिलते हैं अगले वीडियो में। 15 अगस्त की आप सभी भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।